हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा कि आप सब लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बिंदास तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्योंकि देखो कुछ ही माह बाद आप लोगों की क्या है, परीक्षाएं आ रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हम भी आज आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक लेकर सामने आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्य। कार्य की परिभाषा न याद करना पड़े, इसके लिए हम लोग कार्य को समझेंगे प्रैक्टिकली कि भाई कार्य ये चीज होता है। कार्य होता क्या है, तो ऐसे समझेंगे कि प्रैक्टिकल रूप में कार्य ये चीज होता है, ताकि परिभाषा याद ना करना पड़े। ठीक है, और कार्य का यह सही मात्रक, विमीय सूत्र और क्या सीजीएस मात्रक, सारी चीजों के विषय में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। शून्य कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, और कार्य कब होता है कब नहीं होता है, किस स्थिति में। तो ये सारी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात ये भी है कि देखिए ये टॉपिक जो हम लिए हैं तो क्लास क्या है 11 से लिए हैं। क्लास 11 का टॉपिक है कार। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई क्लास 9 में कार है तो वो कार दूसरा, ये कार दूसरा, ऐसा नहीं है। सभी कार एक ही है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। जिसके भी टॉपिक में कार है तो सब लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 11th का ये टॉपिक तो 11th बस में है, 9th का है तो वो दूसरा होगा, दूसरा नहीं है। सभी लोग जिसे भी कार्य के विषय में जानना है कि कार्य की परिभाषा क्या होती है, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और क्या विमीय सूत्र क्या होता है, उसके विषय में आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे दैनिक जीवन में हम लोग जानते हैं कि कुछ भी चाहे शारीरिक हम लोग मेहनत करते हैं, चाहे मानसिक मेहनत करते हैं, उस चीज को हम लोग कार्य कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम लोग क्या साइकिल चलाना, ठीक है, साइकिल चलाना, दौड़ना, घूमना, मतलब एक तरह से ये क्या है, कार्य है। दीवार पर धक्का लगाना ये भी कार्य है। लेकिन जो विज्ञान की भाषा में है, तो विज्ञान की दृष्टि में कार्य इससे थोड़ा सा भिन्न है। कैसे? तो विज्ञान कहता है कि कार्य करने के लिए हमें क्या होती है, बल की आवश्यकता होती है। और कार्य करने के लिए क्या चाहिए, एक बल चाहिए। सर्वप्रथम बात क्या करता है, एक बल चाहिए। और जो बल चाहिए, तो बल द्वारा, जैसे हम किसी वस्तु से कार्य करा रहे हैं, जैसे मान रहे हैं कि भाई बल द्वारा कार्य हुआ कि नहीं, बल लगाने पर, तो बल द्वारा यदि हम किसी वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं, धकेल रहे हैं, और ये यदि वह वस्तु अपने स्थान से क्या दूसरे स्थान चली जाती है, मतलब विस्थापित हो जाती है, तो हम मानेंगे कि कार्य हुआ है। विज्ञान क्या है, यही मानता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो रही है, तो मतलब कार्य हुआ है। और यदि नहीं विस्थापित हो रही तो कार्य नहीं हुआ है। मतलब जैसे हम लोग कह दें कि भाई हम जैसे ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे फेंके तो बहुत दूर चला जाएगा। बल हमने इस दिशा में लगाया और बल के दिशा में ही कार्य हो, बल के दिशा में है, यह वस्तु विस्थापित हो रही, मतलब कार्य हो रहा है। यदि हम भाई दीवार पर जैसे हम लोग बल लगाए, जोर से लगाए बल, तो भाई मेहनत तो लग रही, बल तो लग रहा, क्या दीवार क्या हो रही, विस्थापित हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही, नहीं जा रही ना। इसका मतलब ये है कि कार्य नहीं हुआ, मतलब कार्य क्या हुआ वहां, तो देखो बल लगाने पर यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है, यदि विस्थापन होता है बल की दिशा में हो चाहे बल से विपरीत, यदि बल की दिशा में होगा तो धनात्मक कार्य हो जाएगा, नहीं होगा बल की विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। अब तो विस्थापन यदि बल की दिशा में होता है तो इस चीज को हम लोग क्या कह देंगे कि कार्य हुआ है। क्या है, कार्य हुआ। यदि विस्थापन हो रहा है, यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, कार्य नहीं हुआ है। कार्य मतलब क्या है, नहीं हुआ, मतलब कार्य क्या हुआ, शून्य। तो देखिए इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में उत्पन्न हुए विस्थापन के
गुणनफल के बराबर होता है। देखिए हम लोग क्या कहते हैं, बराबर होता है। तो देखिए समझिए क्या कह रहे हैं कि यदि हम कोई बल लगा रहे हैं तो उस बल द्वारा किया गया कार्य, बल तथा विस्थापन, जो बल लगाते हैं और जो विस्थापन, उन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, मतलब उन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, कार्य। जैसे हम कह दिए कि हमने किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लगा दिया और विस्थापन हमारा हो गया 5, मतलब हम समझ लिए मीटर हो गया। तो यदि हम इस चीज को कहते हैं, तो यदि कहते हैं कि भाई कार्य क्या हुआ, तो इन दोनों का गुणनफल, मतलब क्या हुआ, तो यदि कार्य की बात हम करेंगे, कार्य हुआ क्या, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि 2 पंचे क्या है 10 और क्या है न्यूटन गुणे मीटर, मतलब क्या है न्यूटन और गुणे में क्या है मीटर। तो मतलब इतना 10 न्यूटन, यदि हमने 2 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु क्या 5 मीटर विस्थापित हो गई, तो मतलब कार्य कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर। ये तो इसी को 10 जूल भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि जूल भी क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है। देखिए आप लोगों को समझ में आएगा, सीधा सा भी आप कह सकते हैं कि भाई बल और विस्थापन के गुणनफल को, किसके, बल और क्या है ये जो विस्थापन होता है, इन दोनों के यदि गुणा कर दिया जाए तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। हो गया, सीधी सी बात यही है। अब देखिए, अब भाई देखिए कुछ चीजें होती है, जैसे हम इसका लिख दें कि भाई वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य होता है, और यफ इंटू क्या होता है, यश होता है। यफ इंटू क्या होता है, यश होता है। ये क्या है, बल है, फोर्स मीन्स बल, और क्या है यश से हम लोग क्या है विस्थापन को, यहाँ क्या है देखो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन होता, लेकिन यश से, यश मतलब क्या है, एक तरह से हम लोग क्या है उसे डिनोट करते हैं कि भाई दूरी को, तो यहाँ विस्थापन को हम लोग बता रहे हैं यश, ठीक है। तो यफ इंटू यश क्या हो गया, विस्थापन, यफ इंटू यश क्या हो गया, कार्य हो गया। अब देखिए लेकिन कार्य की जो, जैसे एक्चुअल में देखें कि भाई हम लोग यदि कार्य करते हैं, किसी चीज पर बल लगाते हैं, तो वह वस्तु केवल बल की दिशा में ही विस्थापित नहीं होती, कभी कभार इधर उधर भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि बल की दिशा में ही विस्थापित हो। जैसे हम कहते कि भाई हम कोई सर पर बोझ रखे और लेकर जा रहे हैं, तो उस पर तो हम बल लगा रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्षैतिज जा रहे हैं, लेकिन उस पर एक बल जो उस भाई बोझ पर लग रहा है नीचे की ओर, गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी के कारण लग रहा है, तो उस पर नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन वह वस्तु वैसे जा रही है, मतलब वस्तु कैसे जाएगी, जैसे हम सिर पर लेके जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन बल एक क्या है, क्षैतिज बल ऐसे लग रहा है। तो ऐसा निश्चित नहीं कि बल भाई जिस दिशा में लगता था कार्य उसी दिशा में, ऐसा नहीं। तो इसके लिए देखिए समझते हैं कि बल के देखिए टाइप, तो इसका जो मुख्य रूप से अगर जैसे फार्मूला होता है, तो जो कार्य होता है तो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखो बल भी सदिश राशि है और क्या विस्थापन भी सदिश राशि है, इन दोनों के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है क्या है, का। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, W इज इक्वल टू F और इनटू S, इनका परिमाण के रूप में भी लिख देते हैं। और यहाँ क्या है F इंटू S, जब दो सदिशों का हम लोग अदिश गुणनफल करते हैं, तो जब उनका परिमाण के रूप में लिखते हैं तो cos थीटा यहाँ लिखते हैं। और जब cos थीटा है तो देखिए हम इस थीटा की यदि वैल्यू हम माने कि भाई कार्य क्या है, भाई जैसे हम यहाँ से वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वस्तु इसी दिशा में जा रही है, तो कार्य की यदि दिशा में वो मतलब क्या है, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, मतलब इस दिशा में, जब इसी दिशा में इसी रेखा पर, तो भाई वो क्या बनेगा, कोण। यदि भाई हम इधर को बल लगाते, इधर को वस्तु जाती तो 90 का कोण बन जाता, लेकिन यदि हम इधर को बल लगा रहे, इधर ही को वस्तु जा रही बल की दिशा में, तो कोण की वैल्यू क्या होती है, 0। और जब 0 होती है तो यदि cos 0 का वैल्यू देखे तो क्या होता है, 1 होता है। और जब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का जो वैल्यू होता है तो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग W बराबर F और इंटू S, ये मतलब धनात्मक कार्य के लिए, अधिकतम कार्य के लिए। तो ये अब देखिए यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि बल लगाने पर, यदि हम बल लगा रहे हैं और वस्तु क्या है बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, जैसे हम माना कि भाई किसी चीज को फेंक रहे हैं ऐसे इस दिशा में, जैसे इसी मान पर इधर को फेंक दे, अब इधर को फेंके तो इधर ही को हम बल लगाए और फेंके इसे, तो उसी दिशा में जा रही है, मतलब ये क्या है कि ये धनात्मक कार्य हो। जैसे हम माना कोई पत्थर है, मतलब हमारे बल के प्रति धनात्मक कार्य, जैसे हम कोई पत्थर है ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे हम ऊपर की ओर कोई पत्थर फेंकते हैं और ऊपर की ओर चला जा रहा है, तो मतलब जिस दिशा में फेंके, जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में उसका क्या हुआ, विस्थापन हुआ, मतलब वहां क्या हुआ, धनात्मक कार्य। लेकिन वहां क्या हो गया, धनात्मक कार्य, तो उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब धनात्मक कार्य। लेकिन एक बात ये
यदि हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, ये तो बल लग रहा है जिस दिशा में वस्तु पर, तो और उस दिशा में विस्थापन ना होना क्या कहलाता है? ऋणात्मक कार्य। जैसे हम कह दें कि भाई हम पत्थर को ऊपर को फेंके, तो हमने जो बल लगाया उसके प्रतिकार हुआ, लेकिन भाई पृथ्वी के कारण एक जो गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब एक कहते हैं गुरुत्वीय बल, वो जो लग रहा था नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो उस टाइम वस्तु जो ये बल लग रहा था, इस बल के क्या विपरीत वस्तु जा रही है। जब इसके विपरीत, तो इसके द्वारा किया गया कार्य, उसे हम लोग क्या कह देंगे कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य उस स्थिति में क्या होगा? ऋणात्मक होगा, जो कि हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। तो देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य समझ गए। शून्य कार्य कब होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह वस्तु क्या है? विस्थापित नहीं होती। जैसे माना हम कोई बोझा लिए हैं, कोई बोझा है अपने सर पर रखे हैं, बिल्कुल खड़े हैं, तो क्या वो बोझा एक जगह दूसरे जगह गया, विस्थापित हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल लिए खड़े हैं, लेकिन बल तो लगा रहे हैं, भाई ताकत लगेगी, क्योंकि क्या है? बोझा रखा है ऊपर, तो ताकत तो लगेगी, लेकिन वह एक जगह से दूसरी जगह क्या विस्थापित नहीं हो रहा है, मतलब वहां क्या हुआ? शून्य कार्य हुआ। हो गया। यही बातें हैं सभी कार्य की। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि शून्य कार्य क्या होता है। जब बल लगाने पर क्या है? वस्तु का विस्थापन नहीं होता, उसे शून्य कार्य कहते हैं। जब बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन होता है, उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। जब बल लगाने पर क्या होता है? बल के विपरीत दिशा में वस्तु का विस्थापन होता है, उसे हम लोग ऋणात्मक कार्य कहते हैं। और हमने सभी को उदाहरण भी बता दिए। अब देखिए, हम लोग देखते हैं बल का मात्रक। बल देखो एक कैसी राशि है? बल एक कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि। जैसे कैसे? जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि बल का सूत्र क्या है? F into S। ये दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, और दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है F है, और into S है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है? अदिश होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है, तो क्या होता है? अदिश होता है। तो बल क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। यह क्या है? कैसी राशि होगी? तो मतलब अदिश राशि होगी। और बल का जो SI मात्रक, बल का SI मात्रक, तो देखिए बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक देखिए हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। देखो बल होता क्या है, आपको केवल SI मात्रक निकालना है, लेकिन हम बता भी देते हैं कि ऐसे आप रट्टा नहीं मानना, आपको ऐसे क्या है याद रखना है। जैसे मतलब हम बता रहे हैं कि ऐसे निकाल लेना था। बल क्या होता है? F into S, मतलब F क्या है? बल है, तब मतलब सॉरी, क्या बल नहीं, मतलब सॉरी बल का नहीं, या किसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं? कार्य के विषय में। सॉरी, लोग किसके विषय में पढ़ रहे हैं? कार्य के विषय में। तो कार्य एक कैसी राशि है? कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। यहाँ क्या है? कार्य एक क्या है? कार्य का क्या है? ये सही मात्रा। तो कार्य का सही मात्रा क्या है? कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो मतलब इसका एक मात्रक क्या हो जाएगा? ये सही मात्रक न्यूटन, और गुणे में क्या हो जाएगा? मीटर। इसका क्या हो गया? ये सही मात्रक इसी के सूत्र से निकाल लिए। या इसका SI मात्रक लिख देते हैं, इसका SI मात्रक जूल भी होता था। जो कार का ये सही मात्रक होगा तो क्या हो जाएगा? जूल भी हो जाएगा। और कार का ये सही मात्रक न्यूटन गुणे मीटर भी होगा। यदि हमें इसका चाहिए हो कि CGS मात्रक निकालें, कार का CGS मात्रक, कार का CGS मात्रक। तो देखिए CGS मात्रक कैसे निकालें? ये इसका SI मात्रक है, और न्यूटन का जो CGS में मान होता है क्या होता है? डायन होता है, डायन। और बोले मीटर को क्या है CGS में? तो सेंटीमीटर में मापते हैं, मतलब जो लंबाई होती है उसे CGS में काहे में मापते हैं? सेंटीमीटर में। तो डायन गुणे सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका CGS मात्रक क्या होता है? एक हम CGS मात्रक इसका कहते हैं अर्ग, तो अर्ग भी इसका क्या होता है? CGS मात्रक। अब देखिए हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, तो बीवी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बीवी सूत्र, बीवी सूत्र, बीवी सूत्र।
देखिए विमीय सूत्र में क्या है, देखिए विमीय सूत्र हम निकालना थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे इसका सूत्र है कि भाई कार बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो यहाँ बल है, बल और गुणे में क्या है, विस्थापन। तो देखिए बल का यदि हम कहें तो बल बराबर क्या होता है, तो पता है द्रव्यमान, और गुणे में क्या होता है, त्वरण। तो देखिए हम लोग यदि निकाला तो द्रव्यमान का क्या होता है, तो मास मतलब यम हो जाएगा। जो त्वरण होता है, त्वरण का क्या होता है, तो देखो विस्थापन मतलब सॉरी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यदि इसका हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यल और टी के पावर -2। और इसका जो क्या है विस्थापन, तो विस्थापन मतलब क्या है, एक लंबाई ही है विस्थापन, तो इसका क्या हो जाएगा यल। यहाँ भी देखिए यहाँ अब क्या है, यदि गुणा करें तो यम के पावर 1, यल के पावर क्या हो जाएगा 2, एक ये है एक ये है, और टी के पावर क्या हो जाएगा -2। तो इसका विमीय सूत्र हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यम के पावर 1 और यल के पावर 2 और टी के पावर क्या है -2। ये इसका विमीय सूत्र। देख आशा है कि आप लोगों के क्या है कार्य अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि भाई धनात्मक कार्य क्या होता है, कार्य कब हुआ कब नहीं हुआ, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, और शून्य कार्य क्या होता है। और इसका क्या है कार्य कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, और कार्य का विमीय सूत्र होता है। आपको किसी भी टॉपिक में क्या है कोई भी दिक्कत हो, यदि इसी में हो, यदि आपके किसी के भी समझ में ना आया हो तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। यदि फिर भी नहीं आ रहा तो आप क्या बता सकते हैं, दोबारा बता दिया जाएगा इस टॉपिक को, और अच्छे से मतलब आपको, और वैसे अच्छे से ही बताया गया, ऐसा नहीं कि कोई कमी की गई है कि हम कह रहे हैं अच्छे से बता दिया जाएगा, अच्छे से ही बताया गया है। तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। और यदि किसी भी टॉपिक में क्या है कोई भी दिक्कत हो रही हो आपको, तो आप क्या है बता सकते हैं, तो आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू।